वैसे चिराग मेरा सेटअप ये है कि एक तरफ टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेल्सियस में है और दूसरी तरफ मेरा टाइम है जो कि सेकंड में है, और मैं देख रहा हूँ कि 1 केजी वाटर को मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करता हूँ तो मेरा जो टाइम है वो 0 सेकंड्स है और मेरा जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। चिराग जी सेटअप समझ आ गया? यस सर, समझ गया। अब देखिए सर होता क्या है, मेरा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, टाइम बीतता जा रहा है। तो यहाँ पर वैसे चिराग क्या हो रहा होगा? सर जो आइस है वो ये मेल्ट हो रहेगा। जो आइस है वो मेल्ट हो रहा होगा। तो मेरे पास अगर 1 केजी आइस है, 1 केजी आइस है, जब तक वो पूरा 1 केजी आइस, जब तक वो पूरा 1 केजी आइस मेल्ट ना कर जाए, पूरा मेल्ट ना कर जाए, तो जो मेरा टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला। इसमें कोई डाउट तो नहीं Yes, है? sir. No, sir, no doubt. तो यहाँ पर जो आप हीट प्रोवाइड करते जा रहे हो, जो हीट प्रोवाइड करते जा रहे हो, उसका काम सिर्फ क्या है? टू चेंज द फेस, टू चेंज द फेस। डू वी एग्री टू दिस? यस सर। और ये जो हीट है मिस्टर चिराग, इसको क्या बोलते हैं? सर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। शाबाश। लेटेंट क्यों बोलते हैं चिराग? क्योंकि लेटेंट मतलब हिडन। हिडन। हिडन क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि ये दिखता नहीं, ये हीट किधर किधर जा रहा है दिखता नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। शाबाश। दिखता नहीं है मतलब उसमें जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो दिखता नहीं है, वो ऑब्वियस नहीं है। आपने थर्मोमीटर लगाया हुआ है, वो जो थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए दिखता नहीं है और इसलिए इसको हिडन बोलते हैं। और हिडन का एक प्यारा सा इंग्लिश का नाम है लेटेंट। तो ये लेटेंट हीट बोल लीजिए, हिडन हीट बोल दीजिए, वन एंड द सेम थिंग है। चलो उधर कोई डाउट है? नहीं सर। अब आप हीट देते जा रहे हैं इसको, जब आप हीट देते जा रहे हैं तो लेट अस अज्यूम आपने जो 1 केजी आइस से शुरू किया था, वो सारी की सारी जो आइस है वो मेल्ट कर गई एंड इट हैज बिकम वाटर। चिराग जी ठीक है, अब आपके पास 1 केजी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है। चिराग जी ठीक है? यस सर। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है चिराग? सर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 100 डिग्री तक। तो यहाँ पर जो मैं यूज करता हूँ, वो जो वर्ड यूज करता हूँ वो करता हूँ लेटेंट हीट। और यहाँ पर जो वर्ड यूज करता हूँ चिराग, क्या यूज करता हूँ? सर स्पेसिफिक। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है सर। ठीक है सर। उसके बाद चिराग यहाँ पर क्या होता है? सर जो ये वाटर है वो ये बॉईल होने चालू हो जाता है। कब तक? तो फिर ये टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? सर क्योंकि वो पूरा पहले बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जाता है, जो वाटर के बॉन्ड। तो इसको क्या बोल दिया जाता है? लेटेंट हीट। यस सर। और वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। और इसको क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद ये क्या हो रहा है मिस्टर चिराग? सर स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। शाबाश। स्टीम जो है उसका जो टेम्परेचर है आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं। मिस्टर उधर कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ओके मिस्टर चिराग, यहाँ से पढ़ दीजिए जरा, ए से लेके ई तक पढ़ दीजिए, बोलिए। ए से बोलना शुरू। The change of state from solid to liquid is called melting, and from liquid to solid is called solidification. Both the solid and liquid states of the substance coexist in thermal equilibrium during the changes of states from solid to liquid or vice versa. The temperature at which the solid and the liquid states of the substance are in thermal equilibrium with each other is called the melting point of solid, your ice, or freezing point of liquid, your water. It is a characteristic of the substance and also depends on pressure. The melting point of a substance at one standard atmospheric pressure is called its normal melting point. With one standard atmospheric pressure, the freezing point of water and melting point of ice is 0 degrees Celsius or 32 degrees Fahrenheit.
The freezing point describes the liquid to solid transition, while melting point describes solid to liquid transition. सर कोई डाउट? No, sir. No, sir. इसमें यार एक दो चीजें थोड़ा सा समझ लीजिए. एक तो देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. ये हमने कल डिटेल में बात की थी कि ये जो टेम्परेचर्स आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आइस का 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर. अब आज इस बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये जो बात चल रही है ये 1 एटमॉस्फेयर पे चल रही है. कल हमने जो वीडियो देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो पानी है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल होना शुरू हो गया था. चिराजी, डू वी एग्री? Yes, sir. आई थिंक 80 था या पता नहीं 79 पे भी शायद बॉयल होना शुरू हो गया था. तो पहली Yes. बात तो हमारे लिए क्रिटिकल है कि ये जो पॉइंट्स डिफाइन हो रहे हैं ये एक सर्टेन प्रेशर पे डिफाइन हो रहा है. और यही चीज यहाँ लिखी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट 1 इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट. तो प्रेशर हमें भूलना नहीं है, क्योंकि प्रेशर ये पर्टिकुलर नंबर्स को चेंज कर देगा. और दूसरी छोटी सी बात है, वो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है. अगर आप लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं उसको आप बोलेंगे फ्रीजिंग, और अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो आप इसको क्या बोल देंगे? मेल्टिंग. सर बात समझ आ गई? Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो डिस्कशन हुई ये कहां तक की डिस्कशन हुई? ये डिस्कशन हुई फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. पॉइंट ए टू बी मतलब जब यहाँ बीच में थे. अब जो डिस्कशन चल रही है वो चल रही है फ्रॉम पॉइंट टू डी. पॉइंट बी टू डी जब आप जाओगे तो एक तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद जो आपकी जो फेज चेंज हो रहा है वहां पर जाके जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया. Yes, sir. उसके जो पॉइंट्स हैं मिस्टर चिराग यहाँ से बोलना शुरू कीजिए, ए से बोलना शुरू कीजिए. द चेंज ऑफ स्टेट. The change of state from liquid to vapor is called vaporization, while that from vapor to liquid is called condensation. Both the liquid and vapor states of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of state from liquid to vapor. The temperature at which the liquid and the vapor states of the substance coexist is called the boiling point of liquid, your water or steam point. This is also the temperature at which water vapor condenses to form water. The boiling point of a substance at one standard atmospheric pressure is called as normal boiling point. राजी को डाउट है? No, sir. फिर से देख लीजिए. आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो आपको बोला जाएगा वेपराइजेशन. और अगर आप वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? कंडेंसेशन. Condensation. तो वो डायरेक्शन पे सिर्फ डिपेंड करता है. सर कोई डाउट तो नहीं? No, sir. No, sir. No, no. और फिर से जो बात चल रही है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमेशा साइड में खड़ा रहेगा. वो बेचारा ज्यादा बोलता नहीं है, बट उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर प्रेशर चेंज हो गया तो आपकी ये जो फिगर्स हैं 0 डिग्री 100 डिग्री ये चेंज होनी शुरू हो जाएंगी. राजी बात समझ आई? Yes, sir. ओके. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? हमारा जो इसका कॉन्सिक्वेंस हो गया वो हो गया लेटेंट हीट. जहां से जैसे हमने पहले स्पेसिफिक हीट स्पेसिफाई की है, तो अब हम जो डिफाइन करने वाले हैं वो डिफाइन करने वाले हैं लेटेंट हीट. अब लेटेंट हीट में ये तो समझ आ गया कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होने वाला, चेंज होगी सिर्फ फेज. तो इसलिए जैसे हमने पहले जो फॉर्मूला लिखा था एम एस डेल्टा टी, तो टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, तो चेंज क्या होगी? स्टेट. इसलिए ये जो हीट जा रही है दिस इज गिवन बाय m into l, where l is the मिस्टर चिराग The latent heat of vaporization या फिर fusion. हाँ, वो जिस भी फेज में है उसको आप डिफाइन करते रहिए. तो जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है. मिस्टर चिराग एक बार इसको भी बोल दीजिए जरा. The quantity of heat required to convert unit mass of a substance from its solid state to the liquid state at its melting point without any change in its temperature is called its latent heat of fusion. The quantity of heat required to convert unit mass of a substance from its liquid state to vapor state at its boiling point
without any change in its temperature is called as latent heat of vaporization. सर कोई डाउट? No, No, sir. sir. इसके आप न्यूमेरिकल्स क्लास 10th में करके आते हैं. अगर आप थोड़े और करना चाहते हैं मैं आपको सेपरेटली भेज दूंगा. और क्योंकि ये भी एक अच्छा सा उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये डायग्राम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मिस्टर चिराग? ये फिगर एक्सप्लेन कर सकते हैं? Yes, sir. So पहले जो हीट जा रहा है वो सिर्फ वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज में जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने, आइस का इंक्रीज करने टेम्परेचर, फिर एक बार मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, फिर अरे हीट सिर्फ. अरे सुन तो लो यार, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया वो बीसी को आपने एक्सप्लेन किया ना. यस सर. आइस है आपके पास, जो सॉलिड आइस है सिर्फ उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर. और फिर से देखिए, टेम्परेचर वर्सेस हीट फॉर वाटर एट 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये चीज याद रखिए. ओके, आगे बोलिए. फिर जो भी हीट जा रहा है वो सिर्फ वो आइस के बॉन्ड ब्रेक करने जा रहा है और आइस को वाटर बनाने जा रहा है, इसके लिए कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं है. अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिए. आप जब बोल रहे हैं कि आइस के बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो वो आप ये बोल रहे हैं ना कि ये वाले बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहे. बॉन्ड कौन से ब्रेक हो रहे हैं? सो लैटिस. हाँ, जिसको आप क्या बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर, यही बोलोगे ना? यस सर. इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स. और केमिस्ट्री में आप करते हो कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको क्या बोला जाता है? सर डाइपोल बॉन्ड. सर ये वैन डर वाल्स. हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडर वॉल, ये सब तामझाम किया जाता है ना केमिस्ट्री में. यस तो सर. आप जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वो ये वाले बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहे. आप जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वो इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, जिन्होंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, बेसिकली आप वो वाले बॉन्ड्स तोड़ रहे हो. और वो बॉन्ड्स तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है वो आपको मिल रही है ये लेटेंट हीट से. राजी यही बोल रहे हैं ना? यस सर. तो ये आपने सीडी में आपने सिर्फ फेस इन किया. शाबाश. उसके बाद क्या होगा? सर फिर जो डी के बाद हाँ. जो भी हीट जाता है वो सिर्फ एक बार पूरा ये जो आइस है वो वाटर हो जाता है डी के बाद, और जो हीट जाता है वो सिर्फ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने जाता है. E तक. शाबाश शाबाश शाबाश. और फिर ई के बाद जो भी पूरा ये वाटर था, अभी ई के बाद जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो जो भी वाटर जो ये हीट जाता है वो ये वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने जाता है, और फिर वो स्टीम बन जाता है एफ पे. शाबाश. और एफ के बाद जो भी हीट जाता है वो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने, किसका? स्टीम का. पिंक. तो यहाँ पर आप आइस का टेम्परेचर रेज कर रहे हो, यहाँ पर आप वाटर का कर रहे हो, लिक्विड का कर रहे हो, और यहाँ पर आप गैस का, स्टीम का कर रहे हो. चला जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ओके. चला जी, एक बात और बताइए. ये देखिए, ये जो है ये 3.3 इंटू 10⁵ है, ये 22 इंटू 10⁵ है. इतना डिफरेंस क्यों है? सो क्योंकि जो बॉन्ड्स है, जो आइस में जो बॉन्ड्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वो वीकर है एज कंपेयर टू वाटर. थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए. जो आइस के जो बॉन्ड्स है वो वीकर है, इसके लिए उसके लिए कम हीट लगता है तोड़ने को, लेकिन जो वाटर के बॉन्ड्स है वो और स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसको ज्यादा हीट रिक्वायर होता है ये तोड़ने को. तो सर ये आपका वाटर है, आई एम सॉरी, ये आपका आइस है. आइस में आपको लिक्विड स्टेट में लेके जाने में जो एनर्जी लगती है वो थोड़ी कम लगती है, वो लगती है 3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी. बट जब आप लिक्विड से गैस में लेके जाना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज 2 इंटू 10⁶ जूल पर केजी. अब बाकी बात समझ आएगी? हाँ सर, बस वही आपको 22.6 into 10⁵ दिखा है 6 में. हाँ, मैं तभी इसको 2 कर दिया ना, 22 को 2 कर दिया. हाँ सर समझा. मेरा 0 था, मैं यहाँ ले गया, तो मैंने इसलिए इसको, हाँ क्योंकि सर मैं समझा. इसको कंपेयर करना चाहता हूँ. मैं इसको 3 इंटू 10⁵ कर रहा हूँ और इसको 2 इंटू 10⁶ कर रहा हूँ. हाँ सर समझा.
इसका इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है यार, वो भी बीच बीच में कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूजुअली ये सब चीजें 7th 8th से सिखाना शुरू कर देते हैं, अब इसमें थोड़ा डिटेल में आपको बता रहे हैं, तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हो जाता है, दैट इज व्हाई बर्न्स फ्रॉम स्टीम आर यूजुअली मोर सीरियस देन दैट फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। समझ आया सर? Yes, sir. आप इसको अगर समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं। ये सारी हीट जो आपने दी है वो स्टीम के अंदर ही है ना, हाँ या ना? Yes, sir. और ये जो आपने हीट दी है वो वाटर के अंदर ही है। डू वी एग्री टू दिस? Yes, sir. Yes, sir. अनदर एंगल ऑफ लुकिंग एट दिस इज कि वाटर के अंदर हीट होगी इतनी और स्टीम के अंदर हीट होगी इतनी। नहीं समझ में आया? Yes. Yes, sir. समझा. जब आप उसको आइस से वाटर बना रहे हो तो यार इतनी हीट दे रहे हो ना, वो हीट तो उसके अंदर रहेगी ना हमेशा। यहाँ पर जब डी पे आएगी, सी और डी में जो हीट का डिफरेंस है, बेसिकली हीट बोल लीजिए, एनर्जी का डिफरेंस बोल लीजिए, जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ये दो पॉइंट्स में बिटवीन सी एंड डी जो एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज 3 × 10⁵ जूल। तो यहाँ का जो पानी है वो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी लेके बैठा हुआ है। डू वी एग्री टू दिस? Yes, sir. अब यहाँ पर आपके पास वाटर है और यहाँ पर आपके पास स्टीम है, तो स्टीम वाटर से कितनी ज्यादा एनर्जी लेके बैठा हुआ है? 2 × 10⁶ जूल एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है। डू वी एग्री टू दिस? Yes, sir. बेसिकली मैं आपको ये एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 100 डिग्री वाटर आपने लिया और 100 डिग्री स्टीम आपने लिया, तो लगने को तो आपको वो टेम्परेचर सेम लगेगा, बट उसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना है। सर ये एंगल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? Yes, Yes, sir. sir. दिख रहा है. इसीलिए वो वाटर, जब यही लाइन का मतलब ये हुआ, व्हाई बर्न्स फ्रॉम स्टीम आर यूजुअली मोर सीरियस देन दैट फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, उसका रीजन ये है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इतनी एनर्जी का डिफरेंस। एक्चुअली ये भी अभी भी नहीं दिखेगा आपको, जीरो के साथ ज्यादा मजा आएगा। ये होता है 10⁶ दिख रहा है सर? कितने जूल, और ये पर Yes, sir. Yes. अब इसको मतलब एक फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास 1 किलो वाटर है और 1 किलो स्टीम है, उन दोनों में यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख जूल का 20 लाख जूल एनर्जी का डिफरेंस है। सर फीलिंग लेवल पे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक तो चीज होगी यार 10⁵ हो गया, वो तो मजा नहीं आता भाई। एक बार थोड़ा फीलिंग लेवल पे समझेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब डिफरेंसेस इसमें बताया मैं, देख पा रहे हैं सर? ये तो Yes, हमने sir. डिस्कस किया, ये तो वाटर का हमने डिस्कस किया, और ये तो अभी हमने वाटर का डिस्कस किया, और बाकी ये कोल्ड लेड और ये सब काम धाम यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इसको अगर थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये भी इसको आप ऐसे भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर आपको स्टीम है और स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो इतनी एनर्जी जो है वो आपको सिस्टम से बाहर निकालनी पड़ेगी। सर नहीं समझ आया? तो समझा. अब बात ये समझ आ रहा है? नींद आ रही? समझ आ रहा है. अगर आपके पास 1 किलो स्टीम है यार, और 1 किलो स्टीम का अगर आपने 1 किलो वाटर बनाना है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2 लाख जूल एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। Yes, sir. ये 10⁵ में इतना मजा नहीं आता देख के, ऐसे देख के आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इतनी एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, तब आप स्टीम से वाटर बना पाएंगे। ओके सर, कोई डाउट? सर कोई डाउट? No, sir. ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम हम ये हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया। ये आसान है, इसमें ज्यादा इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ने नहीं है। आई थिंक थोड़ा कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये तो एक लेक्चर का काम है, ये कंप्लीट हो जाएगा।
मंडे तक हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है सर? Yes. Okay, sir. ओके, Thank you. Thank you. थैंक यू।